गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, 32 बार के साथ व्यस्त होंगे। दिन है साल का दूसरा दिन। स्टार्ट करते हैं सुबह की शुरुआत कोहरे से। हालांकि इधर आज ना बहुत कोहरा पड़ रहा है। ठंड तो एक दो दिन से है ही, लेकिन आज इतना ज़्यादा कोहरा था ना, मैं सोची चलो आप लोगों को दिखा देती हूँ। अभी टाइम हो रहा है सुबह के 8 बज रहे हैं। हस्बैंड जी ऑफिस चले गए हैं, लेकिन फिर भी आप देखें ना कितना कोहरा था। मेरा तो छत नहीं है, एल्वेस्टर का घर है, तो मैं बोली चलो इसी से मैं दिखा देती हूँ, आंगन से ही अच्छा खासा दिख जाएगा। हस्बैंड जी चले गए थे, उसके बाद फिर मैं आज कुछ भी नहीं भिगोई थी, ना ही सौंफ भिगोई थी, ना ही धनिया भिगोई थी। फिर मैं बोली चलो कोई नहीं, गर्म पानी ही पी लेते हैं। गर्म पानी पी रहे थे बिना बच्चों के ना डियर, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ नहीं करूँ। बच्चे रहते हैं तो थोड़ा सा मस्ती मजाक में मतलब काम धाम होते रहता है। फिर मैं बोली कि नहीं चलो कुछ कर लेते हैं, योगा करूँ या नहीं करूँ, एक्सरसाइज करूँ या नहीं करूँ, क्योंकि मुझे ना बहुत ज़्यादा ठंड लगती है डियर, आप देखिए। फिर मैं बोली कि नहीं चलो कर लेते हैं, योगा ही कर लेते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा काम था और काम को करना है तो अपने आप को गर्म भी करना होगा। अगर ठंडा ठंडा करते रहेंगे तो फिर काम तो होगा नहीं। तो मैं बोली चलो सॉक्स पहनकर चौकी के ऊपर ही कर लेते हैं, नीचे नहीं बिछाते हैं। यहाँ पर कर लेती हूँ मैं योगा। योगा में मैं हमेशा रामदेव बाबा का ही योगा करती हूँ डियर। जो भी होता है कपाल भाती, अनुलोम विलोम, चक्र आसन, मतलब जो भी मुझे याद रहता है ना उस वक्त मैं कर लिया करती हूँ, कि जितना मैं गर्म हो जाऊँ। मतलब 20 मिनट से आधे घंटे का योगा मैं कोशिश करती हूँ करने का। बस मैं रामदेव बाबा का ना एक ही योगा नहीं कर पाती हूँ, जो कि है सूर्य नमस्कार। हमेशा ना मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ, मतलब पैरों को ना अपने पैरों को ही फंसा लेती हूँ, आगे पीछे कर लेती हूँ, मुझे याद नहीं रहता है कि किस तरीके से करना है, तो वही हो जाता है। और योगा कर कर आप देखिएगा, जब आप योगा करने लगिएगा ना डियर, तो आपके ना जितने भी मसल्स हैं ना बहुत अच्छे हो जाते हैं, मतलब खुलने लगते हैं। अगर आप कभी नहीं योगा किए होंगे ना तो आपको देखिएगा पेन होगा, और जब करने लगिएगा ना तो अलग तरीके का ना फुर्तीलापन हो जाता है। तो डियर हो गया था, योगा हो गया था। उसके बाद फिर गर्मा गर्म मैं 1 कप गुड़ वाली चाय बनाकर पी ली। उसके बाद फिर लग गई थी मैं काम में, क्योंकि काम करना बाकी था। 1 जनवरी वाले दिन ना मैं सारे बेडशीट को चेंज कर दी थी, वो सब रखा हुआ था, क्योंकि उस दिन मैं कपड़े को नहीं धोई थी। मैं बोली नहीं बाबा आज नहीं धोऊंगी, नहीं तो फिर सारा साल मुझे कपड़ा ही धोना पड़ेगा, ये सोचकर मैं नहीं धोई। नहीं डियर, मैं मजाक कर रही थी, ऐसा नहीं है। हालांकि हमें तो हमेशा कपड़ा धोना ही पड़ेगा, क्योंकि नहीं धोएंगे ना तो हम ही लोग को अजीब लगता है, गंदा सा लगता है, तो हमें तो भाई धोना ही होगा। तो कोई नहीं, चलिए वो तो हमारा काम है भाई। साल बदल गए, डेट बदल गया, दिन बदल गया, लेकिन हमारा जो काम है ना वो नहीं बदला, सेम चीज़ है। झाड़ू पोछा, बर्तन, खाना, बच्चे संभालना, हस्बैंड संभालना, यही सब लगा हुआ रहता है। कोई बात नहीं, कुछ ना कुछ हम अपने अंदर चेंज भी कर लेंगे। चलो और कुछ नहीं तो वेट को ही अपना कम कर लेंगे और इन्जॉय के साथ काम कर लेते हैं। तो चलिए सब कुछ हो गया था, किचन भी साफ़ हो गया था, बस सारे घर में ना मुझे लगाना था पोछा। कपड़े भी धुल गए थे, बस ड्राई हो रहे थे। आंगन भी धुल ली थी मैं, नल चल रही थी तभी। बस इन सभी में पोछा लगा लेना है। उसके बाद फिर कपड़े को पसार लूँगी, क्योंकि आधा कपड़ा ड्राई हो गया है, आधा हो रहा है, आधा होना बाकी है, तो 3 भाग में हो गया कपड़ा। तो बस इन सभी को कर लेंगे। उसके बाद फिर नहा लेते हैं। नहाने के बाद फिर आप लोगों से मिलते हैं हम लोग थोड़ी देर में। तो फ्रेंड कपड़ा पसारने के बाद मैं नहाने चली गई थी। नहा कर मैं पूजा कर ली। पूजा करने के बाद ना सबसे पहले मैं किचन में आ गई थी, क्योंकि बच्चे फ़ोन किए थे कि मैं आ रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं ना इस तरीके से कौन कौन है जो मसाले को फ्राई करके सब्जी बनाता है, आज मैं अपने मम्मी के स्टाइल में बना रही हूँ
आलू दम की सब्जी। तो मम्मी मेरी ऐसे ही मसाले को क्या करती थी ना, उल्हा देती थी, यानी कि तवे में कर देती थी या कढ़ाई जो भी चीज़ है उसमें कर देती थी। तो मैं भी जस्ट एकदम उन्हीं के जैसे बना रही हूँ। अभी मैं खा ली हूँ तो उसके बाद ही मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो सच में डियर बहुत अच्छा बना था। हस्बैंड जी भी बोल रहे थे कि आज कुछ अलग ही स्वाद लग रहा, बहुत अच्छा लग रहा। तो लगता है नया नया जब आलू होता है ना तो बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए सब कर लिए हैं, उसके बाद चलिए आप लोग से मिल भी लेते हैं। अब आलू भी बॉईल हो चुका है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, 32 बार के साथ व्यस्त होंगे। तो जो लोग भी मेरा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें एंड शेयर कर दें। तो पूजा पाठ हो गई मेरी, दिया भी ठंडा हो गया, क्योंकि पूजा करने के बाद ना मैं तुरंत आ गई थी ये सब करने के लिए, क्योंकि बच्चे आ रहे हैं तो आते के साथ फिर खाना मांगेंगे ना, तो इसीलिए मैं सोची कि जल्दी जल्दी कर देती हूँ। आलू बॉईल हो गया था, फिर मसाला जो फ्राई करना था, क्योंकि मुझे ना आज मेरी मम्मी के स्टाइल में आलू दम बनाना था, तो इसीलिए मैं ये सब पहले कर ली हूँ। प्रसाद में जो मैं चढ़ाई थी किशमिश वो मैं खा ली हूँ। अब ले लेती हूँ 2 खजूर, देख लीजिए, दैट्स ये ले लेती हूँ। इसे खाने के बाद फिर एप्पल मैं काट कर साइड में रख लूँगी, काम भी होते रहेगा और मेरा खाना भी बनते रहेगा। फ्रूट मैं इसलिए खाती हूँ ना डियर, एक कमेंट आया था कि दीदी आप सिर्फ फ्रूट ही खाती हैं। तो फ्रूट मैं इसलिए खाती हूँ क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिलता है। रोटी अगर मैं लेकर बैठूँगी ना तो उसके लिए मुझे आधा घंटे का समय चाहिए होगा कि बैठकर आराम से खाऊं। अब फ्रूट क्या होता है ना, मैं कटोरी में काट के साइड में रख देती हूँ, अपना काम भी करते रहती हूँ और एक एक करके चबाते भी रहती हूँ, क्योंकि आप जानते ही हैं कि कितना छोटा दिन करता है, हर अकेले रहकर सारा काम करना है, थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। और जब हस्बैंड चले जाते हैं ना तो मुझे थोड़ा सा मैं आलसपन दिखा देती हूँ, आधे घंटे के लिए बैठ जाती हूँ, जिसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा देर हो जाता है। अभी भी 11:30 से ज़्यादा हो गया है और बच्चे आ जाएंगे। हालांकि मेरे बेटे को पनीर बहुत ज़्यादा पसंद है तो वो तो पनीर का सब्ज़ी खा लेगा, लेकिन सासू माँ और मेरी बेटी वो आलू की सब्ज़ी ही खोजती है, तो उन लोगों के लिए वही मैं बना दूँगी। तो चावल तो बनेगा नहीं क्योंकि मौसम बिल्कुल ख़राब है। बनाना है मुझे रोटी ही और साथ में पूड़ी ही, क्योंकि मेरे बेटे को पूड़ी बहुत ज़्यादा पसंद है, वहाँ जाकर वो खाया नहीं है ठीक से, तो वही सब मुझे बनाना है। तो चलिए बना लेते हैं, उसके बाद आपके कमेंट का भी जवाब देंगे। तो पहले बना लेते हैं, आराम से बैठकर आपके कमेंट का जवाब देंगे। सो फ्रेंड, यहाँ पर कढ़ाई गर्म हो गई है, सरसों का तेल डाल दिए, उसमें हल्दी डाल दिए और बॉईल जो आलू था ना उसे भी काट कर मैं डाल दी हूँ, थोड़ा सा करारा कर लेती हूँ। ये सब मैं कर ही रही थी, तब तक बच्चे भी आ गए। आते के साथ बोल रहे हैं मम्मी खाना दे दीजिए, बहुत तेज़ की भूख लगी हुई है। तो मेरा आलू दम बना नहीं था डियर, तो फिर कोई बात नहीं, मैं ना जानबूझकर ना मटर पनीर ज़्यादा मतलब रख दी थी, रात में नहीं खाई थी हम लोग, जिसके वजह से 1 कटोरी पूरा भर कर रखा हुआ था। तो इन तीनों का हो गया और प्लस सोयाबीन की भी सब्जी थी, तो ये सब मिलाकर इन तीनों का हो गया है। ये लोग खा लिए हैं और गर्मा गर्म पूड़ी खा रहा था ना, तो ये तो ऐसे कर रहा था जैसे कितने दिनों से नहीं खाया है, खाए जा रहा, बोल रहा मम्मी बहुत टेस्टी लग रहा है। सभी लोग खाना अच्छा बनाते हैं डियर, लेकिन ये मेरा जो बेटा है ना बहुत बदमाशी करता है, इसे सिर्फ मेरे हाथ का ही खाना अच्छा लगता है, तो वही कर रहा था। तो ये लोग तो उसी में हो गया। फिर अब आलू का दम सिर्फ मैं और मेरे हस्बैंड ही खाएंगे। हस्बैंड जी भी आ गए थे तो उन्हीं के लिए चाय बन रहा है। वो बोले कोई बात नहीं, आराम से बनाओ, मैं देर से ही जाऊंगा। हालांकि उनको ऑफिस जाना नहीं था तो मुझे बताए नहीं, बाद में बताएं कि मुझे नहीं जाना है, एक ही बार मैं काम कर चला आया हूँ। तो उनको दे लेते हैं चाय, उसके बाद फिर बनाते हैं। और फिर मेरी बेटी बोली थोड़ा सा चावल भी बना दीजिए मम्मी, वो है थोड़ा सा मतलब चावल के बगैर नहीं रह पाती है, मेरे जैसी ही है, तो फिर चावल भी मैं चढ़ा दूँगी और साथ में आलू दम भी बना लूँगी। तो डियर देखिए यहाँ पर फिर से मैं थोड़ा सा ना तेल डाल दी, उसमें फिर प्याज भी काट कर डाली हूँ। तो प्याज मेरी मम्मी के जैसे ही मैं काट कर डाली हूँ, इसी तरीके से मम्मी भी डालती थी लंबा लंबा। वो जब भी प्याज काटती है ना किसी भी सब्जी में ना इसी तरीके से डालती है, तो जैसे जैसे बनाती थी ना मैं एकदम प्रॉपर उसी तरीके से बना रही हूँ। और सच में मैं बता रही हूँ, अभी तो मैं वॉइस ओवर खाने के बाद ही कर रही हूँ ना, तो हस्बैंड जी बोल रहे थे कि आज ना बहुत अच्छा लग रहा है आलू दम, मतलब अच्छा लग रहा है। तो मैं बोली कि हाँ दूसरे तरीके से बनाई हूँ, तो बन चुका था डियर। उसके बाद फिर मैं हस्बैंड का ही खाना लगा रही थी, तो वो बोले कि नहीं चलो तुम भी साथ में खा लो, वरना फिर तुम नहीं खाओगी और फिर रात हो जाएगा तो फिर बोलोगे कि नहीं खाएंगे।
तो यहाँ पर खाना लग चुका है उनका। सलाद को मैं अलग अलग कर ली हूँ क्योंकि वो लोग ना बिना नमक का सलाद नहीं खाते हैं, मतलब नमक और चाट मसाला होना चाहिए तभी सैलेड को खा पाते हैं। अब मैं ना बिना नमक का खा लेती हूँ। खाना लग गया है, गर्मा गर्म चावल, आलू दम की सब्जी और सैलेड साथ में रोटी। देखती हूँ खाती हूँ या नहीं। मेरी बेटी को चावल बहुत पसंद है, वो तो चावल के बिना नहीं रह पाती है, तो उसके बहाने मैं भी खा ली। ऐसे मैं सोची थी कि सिर्फ रोटी ही बनाऊंगी, लेकिन पूड़ी बनाई, अब चावल भी मैं बना ली। तो कमेंट आया था डियर, नाम सॉरी अभी याद नहीं है मुझे, उन्होंने कहा था कि 1 साल 32 बार करते हुए हो गया और आपका क्या अभी तक 15 केजी ही वेट कम हुआ है। तो डियर मैं बता दूं आप लोगों को, मैं हमेशा से बताते आई हूँ, यही चीज़ बताते आई हूँ कि जब मैंने स्टार्ट किया था ना 32 बार को, तो सिर्फ मैंने 1 महीने ही 32 बार को प्रॉपर तरीके से की थी, है ना। मैं हमेशा शुरुआत से आप लोग को बताते आ रही हूँ कि मैंने 2020 में मतलब सिर्फ मैं बस ऐसे ही देख रही थी करके, लेकिन मैंने 2021 यानी कि पूरा जनवरी में प्रॉपर तरीके से 32 बार को की थी। प्रॉपर तरीके से करने के बाद ही मेरा 15 केजी वेट कम हो गया था। 1 फरवरी के बाद मैं नहीं कर पाई थी, प्रॉपर तरीके से नहीं कर पा रही थी, जैसे कि इंटरमिटेंट फास्टिंग नहीं कर पाती थी, सॉल्ट फ्री डे नहीं करती थी। बाद बाकी जो खाना जो क्वांटिटी मेरा जो कम हो गया था ना, वो तो था ही। ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं 2 से 3 रोटी खाई, नहीं। वो जो 2 रोटी बंधा हुआ था ना, वो 2 सालों तक मेरा 2 रोटी ही बंधा हुआ था। हाँ, ये दोनों चीज़ मैं नहीं कर पाई थी उतने दिनों में, और उस वक्त मेरा कोई चैनल भी नहीं था कि मैं आप लोग के साथ शेयर करती। अभी मेरा चैनल है, तो इसीलिए मैं इस बार जो दिसंबर में मैंने जो नवंबर से मैं मतलब मुझे डेट याद नहीं है डियर, नवंबर से ही मैंने 32 बार को फिर से स्टार्ट किया, लास्ट नवंबर से। तो उसी वक्त से मैं जो भी फिर से जो मैं स्टार्ट की ना, तो मैं वो आप लोग के साथ शेयर की। बात रही आप लोग पूछते हैं वेट, उस वक्त भी आपने 15 केजी वेट किया था कम, अभी आपका क्या हुआ है। तो डियर सबसे पहली बात, मैं वेट मशीन घर में नहीं रखती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ना कि वो सब रखने से ना और प्रॉब्लम टेंशन बढ़ता है। थोड़ा सा भी अगर 19-20 होता है ना, तो मेरी ऐसी आदत है, मतलब थोड़ा सा लगने लगता है कि ऐसा क्या हो गया कि ज़्यादा बढ़ गया है, तो इसीलिए मैं नहीं रखती हूँ। बाद बाकी अगर मैं बाहर जाऊँगी तभी वेट करवा पाऊँगी। तो इधर जो कोई है भी नहीं, वो सब रखते हैं, इसके लिए मुझे मेडिकल जाना पड़ेगा, और जब तक हस्बैंड जी नहीं ले जाएंगे तब तक कैसे जाऊँगी मैं, इसीलिए मैं जा भी नहीं रही हूँ, मुझे ज़रूरत भी नहीं। हाँ, इंचेस लॉस मुझे पूरा पता चल रहा है, क्योंकि जब मैं 32 बार छोड़े हुए सिर्फ मैं 1 महीने में डियर 15 केजी वेट कम की, उसके बाद फिर मैं सब चीज़ खाती थी, 32 बार चबा कर खाती थी। लेकिन हाँ, यही है कि सॉल्ट फ्री डे नहीं करती थी, इंटरमिटेंट फास्टिंग नहीं करती थी, मीठा बहुत खाती थी, गुड़ वाली चाय भी मैं छोड़ देती, चीनी वाली चाय पीती थी, बहुत ज़्यादा चाय पीती थी, जिसके वजह से ना मुझे लगता है 1.25 साल मैं छोड़ दी थी 32 बार को। उसकी वजह से ना मेरा 4 केजी मानकर चलिए, 2-4 केजी मेरा वेट बढ़ गया था, तो उसी को मैं कम की हूँ। सूट से पता चल जाता है, जो सूट मुझे आना बंद हो गया था, मतलब थोड़ा सा टाइट होने लगा था, वो सब फिर से उसी तरीके से ढीला हो गया है, तो उसी से मैं अपना ये करवाती हूँ, मतलब समझ जाती हूँ कि हाँ फिर से मेरा वेट कम हो गया है। तो लेकिन आप लोग के लिए मैं सोच रही हूँ कि नहीं, अब मैं जाऊँगी मेडिकल चली जाऊँगी, वहाँ पर मैं वेट अपना करवा कर फिर मैं आप लोग को बताऊँगी। दूसरा एक और कमेंट आया है जिसे मुझे लगता है कि वीडियो में ही बताना चाहिए, काजल अग्रवाल जी का। उन्होंने कहा है कि दी मेरी 26 जनवरी को शादी है, क्या मेरा 8 किलो वेट कम हो सकता है। तो हाँ जी डियर, ज़रूर हो सकता है, डिपेंड करता है आपकी बॉडी पर, आप 32 बार को कितने अच्छे तरीके से कर पाती हैं उस पर डिपेंड करता है। इसके लिए आप कोशिश करें कि सप्ते में 1 दिन 2 दिन आप सॉल्ट फ्री डे करें, अगर पॉसिबल है तो आप 2 दिन सॉल्ट फ्री डे कर लें। इंटरमिटेंट फास्टिंग पर डे करें, यानी कि शाम के 7 बजे के बाद आप खाना कुछ ना खाएं, बस 7 बजे से पहले आप खाना खा लें, रोटी आपको जो आप खाती हैं, रोटी वगैरह खाती हैं वो खा लें, और नहीं तो सबसे बेस्ट ऑप्शन मैं तो यही बोलूँगी कि आप ओट्स खा लें, थोड़ा सा नमकीन ओट्स बनाकर खा लें, जिससे आपको बहुत देर तक भूख नहीं लगेगी। क्योंकि मैं जब 1 महीने में अपना वेट कम की थी ना, तो मैं यही किया करती थी, मैं थोड़ा सा ओट्स बनाकर 3 चम्मच ओट्स लेती थी, प्लेन ओट्स, उसके साथ ढेर सारा वेजिटेबल डालकर 1 कटोरी भरकर बनाकर और आराम से बैठकर आधे घंटे तक खा लेती थी, बहुत देर तक आपका ना पेट फुल रहेगा।
ज़रूर होगा डियर, आप कर देखें। साथ ही खाने के 1 घंटे बाद आप हो सके तो ग्रीन टी लें। ग्रीन टी ले ही, मैं तो बोलूँगी ग्रीन टी ले, गर्म पानी ले, ज़रूर हो जाएगा। माता रानी आपके साथ है। तो चलिए इन्हीं सारी बातों के साथ आज का ब्लॉग ख़त्म करते हैं। फिर कल मिलते हैं नई बातों के साथ, नई उम्मीदों के साथ। चावल ठंडी हो रही है, खा लेते हैं। और 32 बार हम चावल को भी चबा कर खा सकते हैं, जिसके लिए आप देख सकते हैं कितना सारा मैं सैलेड ली हूँ। मोटा मोटा ली हूँ, चावल खाना है तो। हालांकि मैं चावल के साथ हमेशा पतला पतला सैलेड काट कर खाती हूँ, लेकिन आज मैं पूड़ी वाला ही सैलेड काट दी, क्योंकि सभी लोग पूड़ियाँ खाए हैं, सिर्फ मैं ही चावल खा रही हूँ। आज मैं दाल नहीं बनाई थी, सोच रही हूँ रात में बना लूँगी, तो इन सब से मेरा पेट भर जाएगा। उसके बाद वही सेम प्रोसेस होता है, बर्तन धोना है, घर साफ करना है, आधे घंटे का वॉक करना है, तब तक 1 घंटा हो जाएगा। फिर ग्रीन टी पीना है, पानी पीना है। रात में अगर भूख लगेगा तो मैं खाऊंगी, नहीं भूख लगेगा तो नहीं खाऊंगी। मतलब कुछ भी फ्रूट ले लूँगी, ऐसा नहीं कि कुछ नहीं लूँ, फ्रूट ले लेती हूँ। मैं कोशिश करती हूँ कि एक भी कुछ भी ले लूँ। सो फ्रेंड, चलिए खा लेते हैं खाना। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, 32 बार के साथ व्यस्त रहिए। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं। बाय बाय, थैंक यू।